हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हॉट स्पॉट गुरुजी पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये फिज़िक्स के हम लोग 100+ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। और ये 100 एमसीक्यूज़ किसके होंगे? यूनिट एंड मेज़रमेंट के होंगे। किसके? यूनिट एंड मेज़रमेंट के हैं। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और जिसने भी वीडियो को शेयर कर देना, है ना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को क्या है कि ये 100 एमसीक्यूज़ जो है वो एवरी सैटरडे, सॉरी सैटरडे नहीं, संडे, एवरी संडे को आप लोगों को ये वीडियो मिले करेगी। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। ये देखिए, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो इसकी क्या होती है बताइए? विद्युत प्रतिरोधकता, जो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। आगे देखते हैं। रैपिड फायर की तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 100+ क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर एक एक ऑप्शन का जो है डिस्क्राइब करने लगेंगे तो जल्दी देखते हैं। 6 फीट 6 फीट लंबे 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? 183 10⁻7 नैनोमीटर। चलिए देखते हैं। तेल का जो एक बैरल होता है वो कितना होता है? ये 159 होता है। आई थिंक ये सबको पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, 159 लीटर का होता है। चलिए, वन 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 माइक्रोन बराबर होता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, काट दीजिए, इसलिए क्वेश्चन गलत है। चलिए देखते हैं। एक पास्कल इकाई किसकी है? तो पास्कल किसकी है? दाब की है। और परसेक मात्रक किसका है? दूरी का है। और प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, दूरी का होता है। चलिए देखते हैं। वन पार्सेक तारे व तारों संबंधित दूरी मापने की इकाई, मतलब सिंपली पूछना चाह रहे हैं कि वन पार्सेक कितना, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, किसके बराबर होती है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक देखिए क्या होगा। कार्य का मात्रक होता है जूल। न्यूटन का क्या होता है? फोर्स होता है। और वाट का क्या होता है? शक्ति होता है। आगे देखते हैं। और ये क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन हमारे पास में भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ हैं और इधर कौन सी हैं? इकाई हैं उनकी, भौतिक राशियाँ और इकाई। तो ये क्वेश्चन मैचिंग वाला है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये मैचिंग वाला, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस भी अगर पता होते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, जैसे मुझे इसमें बल का पता है, न्यूटन होता है, कृतकार्य का जूल होता है, और त्वरण का नैनो त्वरण का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सॉरी, त्वरण जो है वो न्यूटन पर सेकंड का नहीं होता है, आवेग होता है, न्यूटन पर सेकंड का होता है। और जो त्वरण होता है वो मीटर पर सेकंड का होता है। एक और बार मैं मिला देता हूँ। देखिए, त्वरण जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, और आवेग न्यूटन पर सेकंड का होता है, और बल हमारा न्यूटन, और कृतकार्य जूल। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति मात्रक है। शक्ति किसका मात्रक है? अभी हम लोगों ने किया था। तो शक्ति मात्रक है हमारे पास में। शक्ति जो है वाट का होता है। शक्ति वाट का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, और हैज़ार्ड साउंड का होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत चूज़ करना है। और ये देखिए किस में पूछा गया, 2001 में UPPCS में पूछा गया, वो भी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो सोचिए, 2001 में ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, और अब यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। किस में? ये रेलवे हैं, RRB, और ये SSC CGL, इन सब में, जिसमें भी अब जर्नल स्टडीज़, जो भी जर्नल का जो जिसमें फ़िज़िक्स या फिर साइंस आती है, उसमें ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं, अब पूछे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति क्या है? शक्ति की इकाई है। बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं।
एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1000 के नहीं होता है, 75 नहीं, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, 146 का होगा। चलिए देखते हैं, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है? तो ये बताइए किसके बराबर होता है? 1.0 के बराबर होता है, या बराबर नहीं, बार के बराबर होता है। और बार किसकी वो इकाई होती है? तो ये इकाई बताइए किसकी होती है? अभी हम लोग आगे करके आ रहे थे ना, प्रेशर की, प्रेशर। तो चलिए देखते हैं आगे हमारे पास में। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए नॉट है, वाट है, नॉटिकल माइल है, कैलोरी है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखिए कैलोरी हमें पता है, कैलोरी किसका है? कैलोरी किसकी इकाई होगी? कैलोरी जो हमारे पास में, बताइए, कैलोरी जो है होती है वो शक्ति का होता है, ठीक। और जो हमारे पास में वाट, सॉरी कुछ गलत लग रहा है इसमें, कैलोरी इसका नहीं होगा। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन देखिए 70, ये हमारे पास है, तो एक ऑफ, सॉरी वाट होगा ये, हाँ ये वाट जो होता है वो शक्ति का होता है, कैलोरी ऊष्मा होता है। यस, हाँ भूल गया था मैं, थोड़ा मिस हो गया था। तो कैलोरी हमारा ऊष्मा होता है, वाट शक्ति होता है, और नॉटिकल मील होता है क्या? नॉटिकल माइल होता है हमारे पास में नौ संचालन से रिलेटेड, अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन करके आ रहे थे। और नॉट होता है समुद्र जहाज की गति। चलिए देखते हैं आगे, ये वही क्वेश्चन है। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उच्च वेग तरंग दाब ऊर्जा। तो देखिए अब दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, और ऊर्जा जूल होता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होता है, और उच्च वेग मैक होता है। उच्च वेग तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, दाब को प्रेशर, और ऊर्जा को एनर्जी। चलिए देखते हैं आगे देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी सोच के बताइए। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोमीटर दूरी तय, 1 किलोमीटर दूरी तय कर तात्पर्य कितना है? तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं। ये 1000 मीटर होता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि बल एक मात्रक है। बल किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक क्या होता है? बल फोर्स का होता है न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। और लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी होती है? लंबाई की न्यूनतम इकाई तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, या सबसे छोटी इकाई, छोटी यूनिट क्या होती है लंबाई की? तो ये फर्मी मीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। और विल्हेम रॉन्जन ने आविष्कार किया था। तो विलियम रॉन्जन ने किया था एक्सरे मशीन का, या सिर्फ एक्सरे का। और देखते हैं डप्शन, ये क्वेश्चन देखिए, डप्शन किसकी इकाई होती है? डक्शन किसकी इकाई है? तो ये देखिए, और ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयुक्त की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में इनको करना है। ये देखिए इधर, अच्छा ये इनके इंस्ट्रूमेंट या फिर वैक्सीन, जो बीमारियां हैं उससे रिलेटेड वैक्सीन्स हैं, और इधर उनके खोज करता है। तो देखिए अब इसमें देखते हैं, एक्सरे हम लोग अभी पढ़ के आ रहे थे, किसने किया था? एक्सरे की खोज की थी W.K. रॉन्जन ने। और चेचक पेनिसिलिन देखिए हमें इसमें पता है कौन सा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और रेडियम की किसने की थी? रेडियम मैडम क्यूरी। और हमारे पास में एक बचा है, तो चेचक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर। चलिए देखते हैं आगे। पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने किया जाता है। सिंपली है कि इसमें पैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बताइए पैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पैरोमीटर से उच्च तापमान नापा जाता है, आर्द्रता, भूमि, वायु दाब,
और भूकंप की तीव्रता, ये सभी क्वेश्चन जो है अभी आगे मिलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं। आगे देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक जो होता है बार इकाई होती है एटमॉस्फेरिक के प्रेशर की, बार इकाई होती है, और जूल हमारे पास एनर्जी की इकाई होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास में यहीं पे। देखिए मोनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो मोनोमीटर से क्या नापा जाता है। मोनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो बताइए जल्दी। मोनोमीटर से क्या नापा जाता है। मोनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है ना। गैस का दाब नापा जाता है, क्योंकि देखिए जो वायु दाब से बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन वही हमारे पास में फिर से हैं। देखिए जूल किसके बराबर है, बराबर नहीं सॉरी, जूल का जो यूनिट होता है कार्य की यूनिट होती है जूल, और वाट, वोल्ट, एम्पियर, इनकी बताइए जल्दी, अगर याद हो तो आप लोग बताइए ऐसे ही अपने में ही। तो देखिए एम्पियर किसकी यूनिट होती है। एम्पियर यूनिट होती है धारा की, करंट की। एम्पियर जो होती है वो करंट की होती है यूनिट। और वाट जो होता है, वाट होता है हमारे पास में समर्थ्य की होती है। और वोल्ट हमारे पास में विभवांतर की होती है। चलिए आगे देखते हैं। एम्पियर, देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे थे, एम्पियर किसका होता है। एम्पियर किसकी होती है यूनिट। एम्पियर होती है यूनिट, बताइए। विद्युत धारा की होती है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि तीव्रता ध्वनि की जो तीव्रता होती है किस यंत्र से मापी जाती है, तो बताइए। एनीमीटर से नहीं नापी जाती है। ऑडियोमीटर या ऑडियोफोन, इन दोनों में से बताइए। ये क्रोनोमीटर से तो आई थिंक जो सन का टेम्परेचर चेक किया जाता है, उससे सन का जो टेम्परेचर उससे नापा जाता है। तो ये तो इसी से रिलेटेड। और बताइए ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता सोच लिए, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर से। तो कन्फ्यूज़न इसी दोनों में हुई होगी आई थिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑडियोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापन, अच्छा ये हो चुका है, ऑडियोमीटर था। चलिए देखते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो, देखिए मेगावाट बिजली की इकाई है मेगावाट। तो मेगावाट नापने की इकाई है जो क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है, या उपभोग की जाती है, या बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो बताइए। तो इसका क्या होगा कि मेगावाट जो क्या की जाती है, जो उत्पादित की जाती है, कि इतनी मेगावाट हमारे पास में बिजली जो है वो उत्पाद की गई है ना, यही बोलते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। एक्सरे, जहाँ पे भी बिजली उत्पादन होता है वहाँ पे ये बोलते हैं कि इतनी मेगावाट बिजली वो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ऐसी कोई स्कीम आती है जब। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक्स किरणें किसका आविष्कार, किस किरणों का जो आविष्कार किया था। तो ये तो अभी हम लोग ऊपर करके ही आ रहे थे, ये किसने किया था, रॉन्टेजन ने किया था। आगे देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं, देखिए डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। ऑडियोमीटर से नहीं किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर, ये तो इलेक्ट्रिक से संबंधित है। और सेक्सटेंट का संबंधित, ये भी गलत है। तो सोनार का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए क्या कहे, एनीमोमीटर वायु की चाल, एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल सही है। अमीटर विद्युत धारा की चाल, बिल्कुल विद्युत धारा, अमीटर से विद्युत धारा बिल्कुल सही है भी। और क्या है, और हमारे पास में देखिए ये पायरोमीटर उच्च ताप। तो टेकियोमीटर दावांतर नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसका अगर किसी को पता हो तो कमेंट में आंसर ज़रूर देना। और चंद्रा एक्सरे दूरबीन, जो चंद्रा एक्सरे दूरबीन नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो बताइए। चंद्रा एक्सरे दूरबीन किसके नाम पर रखा गया।
तो ये रखा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर, चंद्रा एक्सरे दूरबीन नाम वैज्ञानिक का नाम, उसके वैज्ञानिक के नाम पर ये रखा गया। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है, बताइए, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है या हाइड्रोमीटर से नापी जाती है। देखो लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो कन्फ्यूज़न क्या है, पोटेंशियोमीटर, ये तो इलेक्ट्रिक से है, वायुमंडल से कुछ होगा नहीं इसका लेना देना। लैक्टोमीटर पता है, उससे मिल्क से। अब ऑप्शन में इन्हीं दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा हैग्रोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए ये होता है हैग्रोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, ये अभी ऊपर ही किया था हम लोगों ने, है ना, अभी तो गया था 37। चलिए देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। और हैग्रोमीटर से क्या, हैग्रोमीटर से अभी बताइए हैग्रोमीटर से क्या नापा जाता है। हैग्रोमीटर से देखिए अभी ऊपर किया था, ये क्या होता है, ये देखिए एक बार देख लीजिए, हैग्रोमीटर से क्या होता है, हवा में आर्द्रता को नापा जाता है। चलिए देखिए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, बताइए, हृदय की धड़कन नहीं, और वायुमंडलीय दाब हैग्रोमीटर नापा जाता है इससे तो, और भूचलन, सिस्मोग्राफ भूचलन, ये राइट आंसर है, भूचलन नापा जाता है, भूचलन सिस्मोग्राफ से। सही हूँ ना मैं, कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी को। चलिए बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं। अगर बाई चांस कहीं पे कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट में बता देना, तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन पुट करके उसमें करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये अभी हम लोग क्वेश्चन ऊपर ही करके आ रहे थे, किससे, हैग्रोमीटर से। और बैरोमीटर ये अभी हम लोग ऊपर करके ही आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, दूध की अपेक्षित घनत्व, ये अभी मैंने बताया था आप लोग, एक ऊपर क्वेश्चन आया था ना उसी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। आगे देखते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। चलिए देखें, स्टेथोस्कोप और सिस्फोगैनोमीटर और कैरोटोमीटर और नीचे क्या है देखते हैं, लैक्सोमीटर। तो बताइए, देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जो डॉक्टरों के पास जो होता है ना, आला जिसे बोलते हैं, और वही होता है, ये हृदय की गति सुनने के लिए प्रयुक्त की जाती है या सुनने के लिए यूज़ की जाती है। और देखिए सिस्फोगैनोमीटर क्या होता है कि ये रक्तचाप को मापने के लिए की जाती है। और देखिए ये कैरोटोमीटर क्या होता है, ये सोने की शुद्धता पता करने के लिए की जाती है। और लैक्सोमीटर क्या होता है, प्रकाश तीव्रता मापने के लिए की जाती है। चलिए देखते हैं आगे, देखिए प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग, देखिए अभी करके आए थे हम लोग, लैक्सोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, रडार जो है उपयोग में आता है। रडार क्यों उपयोग में आता है, प्रकाश तरंगों की वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं, और ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए भी गलत है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है, ये बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला। चलिए आगे देखते हैं, अमीटर, हाइग्रोमीटर और स्प्रिंग तुला और हमारे पास में बैरोमीटर, ये हम लोग तीनों करके आ रहे हैं, ये वाला ए बी और डी वाला हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो देखते हैं, देखिए हाइग्रोमीटर से तो क्या नापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, ठीक है। और बैरोमीटर से क्या होता है, दाब नापी जाती है, दाब की राशि है ये। और देखिए अब हमारे पास में एमीटर बचता है, और स्प्रिंग तुला। देखिए स्प्रिंग तुला से कुछ समझ में आ रहा है ना, तराजू टाइप का कुछ अगर मालूम पड़ रहा होगा,
तो ये तराजू होता है, तराजू से क्या करते हैं, भार नापते हैं ना, तो स्प्रिंग तुला का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और अमीटर से क्या होता है, धारा नापी जाती है, धारा इकाई जो राशि है इसकी। चलिए देखते हैं आगे। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाना किसके लिए होता है, भूकंप की लहरों का आयाम नापने के लिए होता है। चलिए देखते हैं आगे। भूकंपीय लहरों का आयाम नापा जाता है। देखिए आगे देखते हैं, कौन सी सुमेलित नहीं है, या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सेल्सियस ताप, या फिर किलोवाट आवर विद्युत, और RH गुण व्यक्त, और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। ये रिएक्टर पैमाना तो अभी करके आ रहे हैं, भूकंप, तो यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंपीय एमीटर, या फिर ऊंचाई विद्युत धारा प्रतिरोध। तो इसमें क्या पता करना है, सुमेलित कीजिए। अच्छा, मिलाना है इनको, बताइए। भूकंप से अभी हम लोग देख के आ रहे थे, ये क्या था, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर। अब विद्युत धारा और प्रतिरोध में कन्फ्यूज़न कुछ है, होगी क्या कुछ कन्फ्यूज़न। तो देखिए, तो विद्युत धारा क्या होता है, एमीटर होता है, ठीक है। और विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा ओम, और प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध एमीटर होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब ये देखिए, ये अब देखते हैं, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो बताइए कब प्राप्त हुआ था, 1928 में, या 1930 में, या 1932 में, या 1950 में। तो बताइए ये कब प्राप्त हुआ था, इनको 1930 में प्राप्त हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मोनोमीटर, और कार्बोरेटर है, कार्डियोग्राफ है, और सिस्मोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर इसमें मिलाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मोनोमीटर से क्या, दाब, और मोनोमीटर से दाब, बिल्कुल सही है। और बताइए जल्दी। और क्यूबरोमीटर से अंतर्दहन इंजन, कार्बोरेटर। और कार्डियोग्राफ हृदय की गति, और ये गलत है हमारे पास में। सिस्मोमीटर से क्या, पृष्ठीय सिस्मोमीटर नहीं, सिस्मोमीटर से तो अभी हम लोग शायद ऊपर पढ़ के आ रहे थे क्या, भूकंप की जो चाल होती है वही शायद भूकंप से रिलेटेड है ये सिस्मोमीटर। चलिए देखते हैं आगे, अगर कहीं पे हमको मिलेगा क्वेश्चन तो इसका ज़रूर मिलेगा आगे। चलिए देखते हैं, मोनोमीटर दाब, ये तो हो चुका है ये अभी ऊपर ही। देखिए फैदोमीटर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, सुमेलित कीजिए। ये क्या, फैदोमीटर, बैरोमीटर, हैग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो ये क्या है, समुद्र की गहराई अल्टीमीटर, हैग्रोमीटर। बताइए, अल्टीमीटर से तो ऊंचाई नापी जाती है, और बैरोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, ठीक। अब हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हाइड्रोमीटर से, और बैरोमीटर से अभी हम लोग पहले क्वेश्चन करके आए, वायु का दाब, बैरोमीटर। और हैग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए, आइसोबार, या फिर आइसोहाइट, और आइसोहेलाइन, और आइसोबाथ। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। बर्फ वर्षा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब बिल्कुल सही लगे हुए हैं, आइसोबार वायुदाब, और आइसोहाइट वर्षा, और आइसोबाथ जो होता है वो
गहराई से रिलेटेड हैं। तो इतनी रखती हैं वीडियो, इतने ही रखते हैं, है ना। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो छोटी वीडियो रखेंगे और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने रखा करेंगे, वही 20-25 मिनट की वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डेली बेसिस पे अपना प्रैक्टिस करते रहें। हालांकि बहुत सारे चैनल हैं इस यूट्यूब पे, फिर भी करना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।